मैम आपकी आवाज बंद हो गई थी बीच में तो फिर सुनाई नहीं दिया कुछ नहीं भी। नहीं, वो लाइट चली गई थी, लाइट की वजह से इंटरनेट जो है वो बंद हो गया था, तो क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो गई थी, दैट्स व्हाई। ओके। सो हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। ये हो गया था कि वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है आपका, कि जनरली जो हम बातचीत करके, जैसे मैं बोल के आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप लोग हम लोग जनरली टॉक करें तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपका आई कांटेक्ट, आप लोग कैसे हैंड शेक कर रहे हो, आप लोग कैसे बैठते हो, कैसे खड़े होते हो, कैसे आप वॉक कर रहे हो, तो इट इज ऑल अबाउट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, लेट्स सपोज मैंने आपसे कुछ पूछा, तो आपके फेस एक्सप्रेशंस उस टाइम पे क्या थे, ठीक है, इट टेल्स एवरीथिंग, वो मुझे पता चल जाएगा। तो ये जनरली हमें पता चल जाता है कि हाँ जी उसका एक्सप्रेशन ऐसे था, इट मीन्स कि वो हैप्पी थे, वो हमें सुनने में इंटरेस्टेड थे। कई बार होता है किसी का एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो शक के अकॉर्डिंग देख रहा था, शायद उसको हमारा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। तो दिस इज नॉन नोन एज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल क्यूज, कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या था, कैसा था, वहां से हमें सारा कुछ पता चल जाता है। दूसरी बात क्या होता है, उन्होंने बोला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा आप लोग क्लास में, जैसे लेट्स सपोज अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, या आप किसी सेमिनार में गए हो, जो लोग मतलब एज एन ऑडियंस आप अगर किसी को सुन रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, उससे पहले कि यू मस्ट अलाउ द स्पीकर टू फिनिश देयर थॉट इन इट्स एंटायरिटी, पहले सामने वाले को भी अपनी बात कंप्लीट करने दो। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग कई बार क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहा है, कई बार आपको कोई चीज, आपने पूरा टॉपिक सुना नहीं, आपने पहले क्वेश्चन पुट करने शुरू कर दिए, तो कई बार वहां पे क्या होता है, आपकी आपका जो लेक्चर है या आपका जो मैसेज है वो जो आप तक पहुंचना चाहिए था वो कंप्लीटली पहुंच नहीं पाता, या उसमें कोई ना कोई इंटरप्शन हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो उससे आपको वो चीजें सुनाई नहीं देती, फिर वो समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये आपके कुछ कॉमन सेंस वाले इसके अंदर टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है। चलो वैसे हमने पहले पढ़ ही लिया कि आपकी एक्टिव लिसनिंग के दो कंपोनेंट्स है, लिसनिंग आपकी अटेंशन जो आप पे कर रहे हो, और उसके साथ वो है रिफ्लेक्शन। अब इट इज द रिपीटिंग एंड पैराफ्रेजिंग ऑफ व्हाट द स्पीकर हैज सेड टू शो दैट यू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टेलिंग टू यू। लेट्स सपोज अब जैसे मेरा आपका फर्स्ट लेक्चर था मेरे साथ, तब मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया और मैंने आपको बताया कि व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट इज अ वर्ड एंड व्हाट इज एन अल्फाबेट। कई बार मैं आपसे पूछती हूँ कि हाँ जी अब आप मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या है, तो आप उस चीज को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे, तो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को इन्होंने आपके कम्युनिकेशन के अंदर कैसे डिफाइन किया है, इन्होंने बोला है कि हाँ जी आपने उसको रिफ्रेस करना है। मैंने अगर आपको कोई चीज समझाई है, कोई टॉपिक आपको समझाया, अगर मैं आपसे पूछूं आप अपने वर्ड्स में उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, हाँ जी ये पैराफ्रेज होता है। जिसको पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है आपने जो पढ़ा जो सुना उसको आपने अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, आपके अपने वर्ड्स हो उसके अंदर, आपकी अपनी लैंग्वेज हो। ये नहीं है कि हाँ जी जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के डिफाइन कर दिया बस। तो रिफ्लेक्शन इज देयर, आप उस रिफ्लेक्शन मतलब उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग। लेट्स सपोज मैंने आपको डेफिनेशन दी नाउन की, कि नाउन क्या है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि नाउन होता है किसी भी चीज का नेम, किसी भी चीज का, किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन का नेम जो होता है उसको हम बोलते हैं नाउन्स। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि हाँ जी अब आप बताओ नाउन्स क्या है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में मुझे बताओगे कि हाँ जी ऐसे है इसको नाउन बोलते हैं, ये होता है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये फीडबैक लेना बड़ा जरूरी होता है, इससे हमें पता चलता है कि आपने हमें, मुझे आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना, आपने अटेंशन पे की या नहीं की, ठीक है। तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। पहले रिफ्लेक्शन मतलब कि उसको सुनो फिर इसको रिस्पॉन्ड करो इन द फॉर्म ऑफ पैराफ्रेजिंग। समझ में लगा व्हाट इज द डिफरेंस। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग और व्हाट इज पैराफ्रेजिंग, क्या होता है रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग, या जनरली पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है, क्या बताया मैंने। जितने भी कैंडिडेट्स प्रेजेंट हैं कोई एक पर्सन बताओ। मैम पैराफ्रेजिंग तो वो है जैसे भी हम जो सुनते हैं उसको अपनी वर्डिंग में बताना। हम्म हम्म यही है, सही है। ये इसी इसी चीज को इन्होंने यहाँ पे आपके टॉपिक को यही नाम दिया है,
रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग। रिफ्लेक्शन मतलब कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं आपके ऊपर, आपके अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग का मतलब है कि हाँ जी, आपसे अगर कुछ पूछा गया आपने आंसर किया, इट मीन्स आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। जब हम रिस्पॉन्ड नहीं करते तो सामने उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होगा, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा। दूसरा मतलब ये होगा, या तो आप अटेंशन नहीं दे रहे, इसी वजह से आपको समझ में नहीं आया। ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि हाँ जी, आप मेंटली कहीं और थे, आपका ध्यान नहीं था, आपको सुना ही नहीं। ठीक है। तो ये भी चीजें हो सकती है। तो ये दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग। ये सारी चीजें इसके अंदर जरूरी हैं। आपको अगर कोई चीज बोली जा रही है, आपको उसको पहले ध्यान से सुनो, उसका मतलब समझो। कहीं पे नहीं समझ आ रहा आप पूछ सकते हो, आपको टॉपिक दोबारा रिपीट किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके भी पे आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी होता है। ये सारे जो आपके टॉपिक्स है ना, ये इसी के अंदर ऐसे ही कवर हो रहे हैं कि हाँ जी, आपका ये जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड है, तो इसी में ये सारी चीजें कवर अप की जाएंगी। आपको ये पता चले कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। जनरली अगर हम किसी बंदे से कम्युनिकेशन पूछे तो एवरीबडी सेज लाइक कि हाँ जी, कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत करना, टॉक करना, उसको हम बोल देते हैं कि ये कम्युनिकेशन है। बट स्टिल व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आप लोगों का सबका प्रेजेंट होना और आप सबकी एंगेजमेंट, इट रियली मैटर्स। ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर टॉपिक था, रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट हमारे क्या टॉपिक्स है, हाँ जी, जो हमने पहले सुना था, पढ़ा था टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। ओके, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं उनमें से जिन्होंने मैम सुना। हेयरिंग हम्म हम्म। मैम हेयरिंग का वो हो जाएगा जो फिजियोलॉजिकली होएगा, मतलब हमको जो आवाज आ रही है कान में हम्म हमारे, जो सारी जो जो भी आवाज आ रही है। और लिसनिंग का वो होएगा जो हम अटेंटिवली सुन रहे हैं और हम्म। मेंटली प्रेजेंट है। यस, यही आपका डिफरेंस, और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हियरिंग का मतलब है सिंपली जो भी आपके सराउंडिंग में हो रहा है, आप उन चीजों को परसीव कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उन साउंड्स को आप सुन रहे हो, आपके कानों में वो चीजें जा रही हैं। तो वो है कि हम बोलते हैं ना कि जनरली आप बैठे हो, लेट सपोज बाहर से कहीं पे कोई चीज गिर जाए तो उसकी अगर नॉइस हुई, डिस्टर्बेंस हुई, आप बोलते हो ना मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी थी। अब आपका वो, आपने पर्पसली तो नहीं वो आवाज सुनी, वो सुनाई दी, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लिसनिंग है, आप कहीं, अब अगर मैं आपको बोल दूं कि कल यहाँ पे सेमिनार है, आप उसको सुनने जा रहे हो, या आप एक प्रोग्राम देख रहे हो, आप उसको अपनी विलिंगनेस के साथ आप चाहते हो उस चीज को सुनना। तो मतलब इन ऑर्डर टू ग्रैब समथिंग, किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए जब हम सुनते हैं उसको बोलते हैं लिसनिंग। तो ये है, इसका मतलब है परसीविंग एंड रिसीविंग द साउंड्स, वेव्स और एनी वाइब्रेशंस थ्रू योर ईयर। आपके कानों के थ्रू आप सुन रहे हो, सुन तो सभी रहे हैं लेकिन समझ कौन रहा है, वो होती है लिसनिंग। तो लिसनिंग क्या है, इट इज द एक्ट ऑफ हियरिंग एंड अ साउंड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हियर। उसको समझना वो होता है लिसन करना। बस ये जो चीजें हैं, आपका डिफरेंस इसके अंदर आपको पता हो। अब हियरिंग इज वन ऑफ द फाइव सेंसेस, हमारे जो होते हैं ना, हमारे शरीर की जो फाइव सेंसेस होती है उनमें से एक आपकी लिसनिंग होती है। इट जस्ट हैपन्स ऑल द टाइम वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये मैं आपको बता रही हूँ। चाहे आपको वो चीज पसंद आ रही है, चाहे आपको नहीं पसंद आ रही है। लेट सपोज आपके नेबर्स के घर पे कोई फंक्शन है, कोई मैरिज है, वो लोग म्यूजिक, लाउडली म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, तो वो लाउड म्यूजिक आपके कानों में जा रहा है, कई बार हमें अच्छा भी नहीं लगता, कई बार हमें उससे इरिटेशन होती है, कई बार हम पढ़ रहे होते हैं हमें डिस्टरबेंस हो रही है, लेकिन वो आपके कानों में जा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पसंद है नहीं है, आपको वो चीज सुननी पड़ेगी क्योंकि ये एक नेचुरल साउंड है। लेकिन जो लिसनिंग है, इट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन। आप विलिंगनेस से, आप अपनी कंसंट्रेशन, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, आपने अपना ध्यान दिया, आपने टाइम दिया, तो ये सारी इसके अंदर डिफरेंस है। हियरिंग सिंपली हैपन्स, ये होता है, जैसे दुनियादारी चलती है वैसे कुछ चीजें होती हैं, हमें वो सुनाई पड़ती हैं, हमारे कानों में आवाजें जाती हैं। डेली हमारे घरों में, आप कहीं पे भी चले जाओ, कुछ आवाजें हैं, आपके घर का फैन चल रहा है, उसकी आवाज आपके कानों में जा रही है, इट सिंपली हैपन्स। सो ये हियरिंग है, इट लीड्स टू लर्निंग। ये चीजें आप ध्यान में रखना, इट सिंपली हैपन्स। और जो लिसनिंग है, इट लीड्स टू लर्निंग।
आप कुछ सुनना चाहते हो, आप कुछ समझना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तब हम लिसन करते हैं। इट इज द स्किल वेयर यू यूज योर ईयर्स ओनली। यहाँ पे आप सिर्फ अपने कानों को यूज करते हो, आपके कानों के थ्रू आपके कानों में आवाज जाती है। इट यूजेस डिफरेंट सेंसेस। कौन सी? हियरिंग, सुना भी है, सीइंग, देखा भी है, सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच, टच जो है वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, ठीक है। वार्म टच जिसको हम बोल देते हैं, एक ये मेंटल टच, ठीक है। हियरिंग इज एन involuntary act when you simply receive vibrations through your ears। ये vibrations जो हमारे कानों में आवाजें जा रही हैं, तो वो vibrations आ रही है। It is a skill lets the sound you hear go through your brain to process the meaning of it। आपको, मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर था, मैंने जिस दिन एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मेरे एंड में डाउट सेशंस में मेरे से दीक्षा ने पूछा था कि मैम की क्लॉज को दोबारा डिफाइन कर दो, ये मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ। तो इट इज व्हाट कि हाँ जी आप उसका मीनिंग समझना चाहते हो, वो रिस्पॉन्ड भी हुआ, रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्ड। मैंने जो बोला वो आपके कानों में गया, आपने सुना, आपको पता चला कि मुझे ये चीज समझ में आई और ये मुझे समझ में नहीं आई। तो ये, इसको हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्डिंग भी है, इसके अंदर एंगेजमेंट भी थी, आप लोगों का सुनना था, आप लोगों ने इंटरेस्ट दिया, आप लोगों ने अटेंशन पे की, तो आपको पता चला। उसने क्यों मुझे से पूछा? क्योंकि वो सुनना चाहती थी, वो सीखना चाहती थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, व्हाट इज हियरिंग एंड लिसनिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इट। तो इन चीजों को सुनो। जब आप लोग ध्यान से सुनते हो ना, फिर आपको एग्जाम्स में जाके लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको टिप्स में होते हैं आपके पॉइंट्स, ये इसके अंदर डिफरेंस है। आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो, आपको इजीली स्कोर मिलते हैं, क्योंकि आपका लॉजिक क्लियर है, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। अब जितना हमने अभी तक ये जो भी टॉपिक्स किए आज के यहाँ से लिसनिंग स्किल्स के अंदर, इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। सो शेल वी गो विद द नेक्स्ट वन नाउ? ओके। अब जैसे हमने जनरली पढ़ा कि लिसनिंग, अच्छा लिसनिंग्स भी आपकी एक बहुत सारी अच्छी स्किल्स होती हैं। आप लोगों ने जनरली ना लाइफ में कई बार मूवीज में या जनरली किसी पर्सन के मुंह से ये चीज सुनी भी होगी कि अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है लाइफ में, तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर होना बड़ा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि मैं बोलूं, मुझे 10 बंदे सुने और वो मुझसे सीखें, तो उससे पहले आपको किसी को सुनना बड़ा जरूरी है। अगर आप सुनोगे, आप समझोगे, आप सीखोगे, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज दूसरों को डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग इज व्हाट, जहां पे आपने इंफॉर्मेशन, जहां पे आपने नॉलेज ग्रैब की, ठीक है। आपने नॉलेज ग्रैब की या नहीं की, आपने ध्यान से सुना कि नहीं सुना, तो इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। वी लिसन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। आप लोग क्लासेस लगाते हो, क्लासेस क्यों लगाते हो आप लोगों को चैप्टर्स कवर, आप लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पे नहीं हो कि हाँ टाइम पास के लिए। हम लोग क्यों लगाते हैं क्लासेस? इसलिए ताकि हम अपने टीचर से कुछ सीख सके, ताकि हमें अपने टॉपिक्स क्लियर हो सके, हमें हमारे चैप्टर्स, हमारे लेसन्स, हमारे सब्जेक्ट्स हमें क्लियर हो सके, बिकॉज वी हैव टू अपीयर इन द एग्जाम। अगर आप अपने एग्जाम में कैसे अपीयर होगे अगर आपके पास नॉलेज है? तो हम दूसरों को इसलिए सुनते हैं ताकि हम कुछ उनसे सीख सके, ठीक है। तो इसके अंदर यही पॉइंट्स है, रिसीविंग रेडियो इंस्ट्रक्शंस एंड लिसनिंग टू एन इंस्ट्रक्टर लेक्चर। आप कोई लेक्चर भी सुन सकते हो, ठीक है। गुड राइटिंग टेक्निक्स के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे जनरली आपके पास यहाँ पे लिखे गए हैं कि हाँ जी आप किन किन चीजों, अब आप कैसे सुन सकते हो। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास वेज बहुत सारे हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप सुन सकते हो। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप लोग, अब आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू या किसी एक्सपर्ट के थ्रू या किसी टीचर के थ्रू या आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई फ्रेंड सर्कल, हम लोग तरह तरह के पॉइंट्स, हमारे पास आज के टाइम में वी हैव नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स वेयर वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन। कहाँ से? अगर मैं बोलूं कि आपको कोई चीज समझ में नहीं, अच्छा अगर मैं आपसे जनरली पूछूं, आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आप लोग क्या करते हो उसको सीखने के लिए?
जो लोग जॉब पे हैं वो अपने आप को अनम्यूट ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। आप लोग कैसे सीखते हो किसी चीज को? लेट सपोज आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, पर उसको सीखने का आप लोग क्या क्या तरीका यूज करते हो? मैम अगर जैसे हम्म। टीचर से पूछ लेते हैं हम्म। और बुक से लर्न करते हैं। और अच्छा, ध्रुव का मैसेज है गूगल। रिसर्च। यस। हाँ जी, ठीक है। और एनीबडी एल्स, आप लोग क्या करते हो? मैम अपने सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड्स वगैरह से डाउट क्लियर कर लेते हैं। हाँ, ये भी चीज होती है। अब आपका ये मतलब पूछने का मेरा ये मोटिव था कि मैं अब आप लोगों से जान सकें कि आप लोग कौन कौन सा तरीका यूज करते हो। अगर आपको लाइफ में, ये तो सिर्फ आपकी क्लास की बात हो रही है, जनरली अगर आपको लाइफ में, अगर मैं पर्सनल एक टिप दूं, अगर आपने लाइफ में कोई चीज सीखनी है, लेट सपोज आपके पास मल्टीपल चीजें हैं। पहली बात तो ये, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कोई नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप सीखना नहीं चाहते हो, नोबडी कैन मेक यू लर्न। अगर आपके अंदर विश है मुझे ये चीज सीखनी है, तो आप हर तरीका यूज करोगे। तो आज के टाइम में अगर हम जनरली बात करें, हमें नॉलेज गेन करनी है, तो वी हैव नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। आप अपने टीचर से पूछ रहे हो, लेट सपोज अगर हम आपके चैप्टर की बात करें, आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। आपको नहीं समझ में आया, आप अपनी बुक पढ़ सकते हो। आपको वहां पे भी नहीं समझ आया, आपके पास नोट्स हैं, आप वहां से पढ़ सकते हो। आपके पास आपके लेक्चर्स पढ़े हैं, आप वहां से सुन के सीख सकते हो। उसके बिना वी हैव अनदर प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट पे यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। उसके बिना बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, यूट्यूब की वीडियोस हैं। तो आप मल्टीपल रिसोर्सेस के थ्रू चीजों को सीख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर विलिंगनेस है कि नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे लिसनिंग, ये हमने बोला है कि हम लोग लिसनिंग जो है हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने कुछ सीखना है, हमने इंफॉर्मेशन गेन करनी है लोगों से। तो ये लिसनिंग बड़े तरीके की होती है, हर जगह पे लिसनिंग होती है। लेट सपोज आप बीमार पड़ गए, अब आपको कॉजेज नहीं पता चले, आपको पता नहीं चला कि मैं क्यों बीमार हुई या मैं क्यों बीमार हुआ, क्या हुआ, आपको स्टमक इन्फेक्शन हो गई। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, लेट सपोज ऑब्टेनिंग मेडिकल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ डॉक्टर। आपने डॉक्टर को विजिट किया, आपने डॉक्टर को सुना, उन्होंने आपको बताया, पहले पहले वो आपसे पूछेंगे, ठीक है, क्या हुआ था आपको, आपने कुछ खाया था, आप कहीं बाहर गए थे, क्या हुआ था। आप अगर बता दोगे अपने रीजंस, आप बता दो, तब वो आपको बताएंगे कि हाँ जी ये रीजन था, इसकी वजह से आपको स्टमक इन्फेक्शन हुई। फिर वो आपको इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। तो ये होता है ध्यान से सुनना। अगर हम आप अगर अगर लेट सपोज आपका डॉक्टर आपको बता रहा है कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना, आपने गर्म पानी पीना है, आपने बाहर का नहीं खाना, आपने फ्राइड फूड नहीं खाना, आपने प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, आपने सिर्फ खिचड़ी खानी है या राइस और कर्ड ही खाना है, अगर आपने उनको सुना ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले अगर आपको अपना फायदा चाहिए, आपको सुनना आना बड़ा जरूरी है। तो इसके अंदर उन्होंने काफी सारी आपको जनरली उन्होंने एग्जाम्पल दे दी है। आप लोग लिसनिंग कहीं पे भी हो सकती है, आपके घर में भी लिसनिंग है। आप ध्यान से सुन रहे हो अपने पेरेंट्स को कि नहीं सुन रहे हो? कई बार इतना है, हाँ वो बोलेंगे ठीक है, हमने इधर से सुन से इधर से निकाल दिया। तो आप कैसे चीजों को सीखोगे? क्लास में गए, टीचर बोल रहा था, हमारा ध्यान इधर उधर था, मजाक मस्तियों में था, या फोन पे कोई मैसेज आ रहा था, कोई नोटिफिकेशन आ रही थी, हमारा ध्यान वहां पे था। फिर वो सुना हुआ आपको सुना ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आया, फिर आपको चैप्टर क्लियर नहीं होगा, फिर आपको उसमें डाउट रहेगा, वो टॉपिक आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ सिंपली है कि हाँ जी वी लिसन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी अदर्स। तो ये चीजें सुनना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, ये हमारी थी। अब आपके पास ना कई बार ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग ना। तो ये अब आपकी थी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, जहाँ पे हम दूसरों को सुनते हैं किस चीज के लिए, कुछ सीखने के लिए, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लिसनिंग है? ये है आपके पास क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, होता है ना। जी मैम, ये मुश्किल तो होना। हाँ, कोई चीज बहुत मुश्किल है, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जो आपने सोची भी नहीं थी, ऐसे ही हो गया जनरली, तो फिर वो क्रिटिकल सिचुएशन आ गई। अब वहां पे ये हम लिसनिंग किसके लिए करते हैं? वी लिसन टू जज, टू इवेलुएट अ सिचुएशन एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। कोई ऐसा कोई बहुत सीरियस सिचुएशन हो गई,
अब वहां पे आप जज कर रहे हो, लेकिन किस चीज के लिए जज कर रहे हो? आपको सिचुएशन को इवेलुएट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो ये होती है क्रिटिकल लिसनिंग। अब यहाँ पे आप सीखने नहीं जा रहे हो कुछ, यहाँ पे आपको सुनना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेटिंग हो गया, आप कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, कॉजेज ऑफ अ फेटल मिसहैप, कोई मिसहैपनिंग हुई। अब मिसहैपनिंग हुई, ठीक है, अब आपको लेट सपोज हमने पूछा कि हाँ जी ये मिसहैपनिंग हो गई, अब ये मिसहैपनिंग किस चीज की वजह से हुई है, उसके कॉजेज आपको करने बड़े जरूरी हैं, आपको पता होना चाहिए। गिव मी अ सेकंड प्लीज। सॉरी। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि आपकी क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग जैसे हमने बोला कि हाँ जी आपको यहाँ पे एक सिचुएशन जो है आपको उसको जज करना है, उसको जज करके इवेलुएट करना है और फिर अपने डिसीजंस लेने हैं। अब जैसे हमने बोल दिया कि हाँ, इसके अंदर हमने बेसिकली आपको ये इतनी एक एग्जांपल पर्टिकुलरली समझ में आ जाए, ये काफी है। ठीक है, कि एक कोई मिसहैपनिंग हो गई, किसी का लेट सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया, या आपको कोई किसी बड़े लेवल पे कोई ऐसी सिचुएशन आई, जैसे होता है ना कि अगर हम इसकी एग्जांपल लें, जैसे हमारे आपको डेली आप न्यूज सुनते हो, आपको सुनने को आता है कि आज वहां पे ऐसे हो गया था, आग लग गई थी, या इतने लोग मर गए थे, या एक कोई फेटल एक्सीडेंट्स जो ऐसी है, हम लोग डेली कुछ चीजें सुनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अब नेक्स्ट क्या करना है, तो वो होती है क्रिटिकल लिसनिंग। सिचुएशन को जज करना, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने, बेस्ट डिसीजंस लेने। तो ये सारी आती है क्रिटिकल सिचुएशंस में, इनको बोलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं सुनते, हम लोग चीजों के बारे में कैसे हमने उस सिचुएशन को हैंडल करना है, वहां पे जाके हम लोग इसको बोलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग। ये लिसनिंग हम उसके साथ रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पैथिक लिसनिंग। अब एम्पैथिक लिसनिंग क्या होती है आपके अकॉर्डिंग? एम्पैथिक क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि अ पर्सन शुड बी एम्पैथेटिक। एम्पैथिक क्या होता है, सुना है कभी वर्ड? ये वर्ड्स अगर आप लोगों ने नहीं सुने, इनको लिख लो, नोट कर लो। आप लोगों को ये आपने इनको सर्च करना है, नेक्स्ट डे जब मैं सुनूंगी ना, तो मैंने आपसे प्रीवियस चैप्टर का डाउट सेशन एक लेना है। एम्पैथिक वर्ड सुना है आप लोगों ने कभी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथिक? सुना है कि नहीं सुना? यस और नो? मैम नहीं सुना। किसी ने भी नहीं सुना? मैम नहीं। चलो लेट्स सपोज मैं आपसे एक एग्जांपल पूछती हूँ, या हम लोग एक सिचुएशन ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। आपके नेबर्स जो है, आपके जो आस पड़ोस के कोई आपके पड़ोसी हैं, उनके साथ कोई ऐसी कोई इंसिडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, उनके घर में किसी की डेथ हो गई, या उनके साथ कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो वो आपके घर पे आए हैं आपसे कोई सोल्यूशन मांगने, या फिर वो आपसे चीजों को शेयर करने के लिए आए हैं। कोई इंसान जब आपसे आपका दुख शेयर करता है, कोई प्रॉब्लम शेयर करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक तरह की एम्पैथिक लिसनिंग। हम लोग ये चीजें होती हैं रिलेशंस, ये इमोशंस के साथ, इमोशंस आर इन्वॉल्व विद द स्पीकर। ठीक है, इमोशंस आर इन्वॉल्व एंड द स्पीकर, नॉट जस्ट द मैसेज। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे आपको इमोशनली होके सुनना है। अगर मैं एक सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं व्हाट इज एम्पैथिक, किसी और की जगह पे आके सोचना, ये होता है एम्पैथिक का मतलब। अगर मैं बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कोई पर्सन आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो, ये होती है एम्पैथिक लिसनिंग। कई बार होता है, मैंने जनरली लाइफ में ऐसी सिचुएशन देखी है, कोई इंसान अपना दुख बता रहा होता है, दूसरे लोग कई बार हंस भी रहे होते हैं, या फिर उनको जल्दी होती है, मैंने जल्दी जल्दी जाना है, आप जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करो, तो इसका मतलब है वो एम्पैथिक लिसनिंग नहीं थी, वो सिर्फ हियरिंग, जनरली वो सुन रहे थे, दैट्स इट, उनको किस चीज से कोई मतलब नहीं था। ये होती है एम्पैथिक लिसनिंग।
आपकी इमोशंस अटैच्ड हों, फीलिंग्स हों कि हाँ जी, ठीक है, ये आप इन्वॉल्व हो, आप उनकी जगह पे रख के आपने सोचा कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, मतलब आप उनको समझ रहे हो, इस टाइम पे उनके ऊपर क्या बीत रही है आप उसको समझ रहे हो। उन्होंने बोला ना, अ सबॉर्डिनेट इज सीकिंग एडवाइस ऑन वेदर और विन लिस्ट। ठीक है, मतलब कि वो आपसे कहीं ना कहीं, अगर कोई बंदा आपको दुख बता रहा है तो इट मीन्स इमोशनली वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको कोई सॉल्यूशन दो, कोई एडवाइस दो कि अब वो क्या करे। ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है एम्पैथिक लिसनिंग। हाँ जी, किन्होंने मुझे मैसेज किया है यहाँ पे? अच्छा, पुट योर सेल्फ ऑन हिज प्लेस, यस ये बिल्कुल सही है आंसर, जिसने भी ये मैसेज किया था। तो ये आपका एम्पैथिक लिसनिंग होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी तीन कैटेगरीज इसके अंदर आ सकती हैं, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव क्रिटिकल और एम्पैथिक लिसनिंग। ये आपको कैटेगरीज आपके एग्जाम में भी आपको आ सकती हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिसनिंग्स आर देयर। इन तीनों लिसनिंग्स में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जो हमने अभी अभी की हैं, इंफॉर्मेटिव, क्रिटिकल और एम्पैथिक, किसी को प्रॉब्लम, कोई समझ में ना आई हो चीज इसके अंदर? नो मैम। ओके, तो हमने ये इंफॉर्मेटिव जो है, मैंने इसको ना नोट्स, ये जो है आपके नोट्स बना रखे हैं, अगर आप लोगों को किसी को ये नोट्स चाहिए हो, ये इसमें अगर आपको लैंग्वेज सही लग रही है तो आप इसमें भी पढ़ सकते हो, बाकी हमने आपकी स्टडी मटेरियल में भी आपकी नोट्स और बुक्स जो है वो हमने अपलोड की हुई है, आप वहां पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब अगर हम बात करें इम्प्रूविंग इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, अगर आपने अपनी लिसनिंग की जो आपकी स्किल है उसको आपने इम्प्रूव करना है, तो आप कैसे करोगे? लेट्स सपोज कई बार होता है कि मैंने आपको बोला कि आज ये कल ये एक चीज, एक लेक्चर सुन के आना, आपका ध्यान नहीं लग पाया या क्यों हुआ या कैसे हुआ, आप उसको कैसे इम्प्रूव करोगे सबसे पहले तो? कैसे इम्प्रूव करोगे आप अपनी लिसनिंग? नो आइडिया, आप लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है किसी के? इंग्लिश कैसे? हाँ जी सान्या। इंग्लिश ने इंग्लिश न्यूज़ जो, मतलब अगर जो है वो सुन के कोई हम्म। जैसे यूट्यूब पे कोई मतलब इंग्लिश स्पीकिंग का कुछ लगा के वो सुन हम्म। के, हम्म। और न्यूज़पेपर वगैरह जैसे पढ़ के फिर खुद बोलना, मिरर स्पीकिंग करनी। अच्छा, हाँ, मिरर स्पीकिंग, यस ये बहुत एक अच्छी टेक्निक होती है मिरर स्पीकिंग। व्हाट अबाउट दी अदर पीपल? दीक्षा, अमनजोत, आप लोग अपनी लिसनिंग की स्किल्स कैसे एनहेंस करते हो? मैम वही मिरर वाली एग्जांपल अच्छी है भी। मिरर हम्म। को, मिरर में खुद को मिरर देख के स्पीकिंग सारी कौन? चीजें। हाँ, अब अच्छा, मिरर स्पीकिंग में ना आपके दो फायदे हो सकते हैं, स्पीकिंग भी हो सकती है, लिसनिंग भी हो सकती है, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता है। मिरर स्पीकिंग करता है हाँ कोई जी कोई? बिल्कुल। आप लोगों में से कितने लोग मिरर स्पीकिंग करते हैं? मैम मैं करती हूँ। आप करते हो, ओके। रेगुलर बेसिस पे करते हो? हाँ जी। ओके, दैट इज वेरी गुड। एंड प्रज्ञा, यू? ओके, एनीवेज, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है कि आपने अपनी लिसनिंग की जो स्किल है, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग है, आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ सुनना चाहते हो, अब आप अपनी उस स्किल को कैसे एनहेंस करोगे? बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मतलब मल्टीपल वेज है। आप उनमें से यहाँ पे कोई भी इनके अंदर पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं इनको आप, या पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इनको आप असेस कर सकते हो, उसके अंदर अपने लिख सकते हो। कीप एन ओपन माइंड, पहली बात तो कीप एन ओपन माइंड, बेसिकली आपका प्राइमरी गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड द मैसेज। बेसिकली आपने अब मैं यूट्यूब पे के जाके कोई लेक्चर सुनना चाह रही हूँ, मुझे ये है कि मैंने सीखना है इसके अंदर, तो आप उसको कैसे देखो? अगर आपने कुछ सीखना है, आप पहले उनको सुनो, ये नहीं आप पहले, आप सुनने से पहले बोल रहे हो नहीं उसने ये बोला था या मैंने पहले ये सीखा था, किसी ने मुझे ये बताया था। पहले आप अपनी सेट असाइड योर प्री कंसेप्शन अबाउट द टॉपिक एंड जस्ट लिसन।
जो भी आपको पता है या जो आपने सुना है, आपने कहीं पे पढ़ा है, आप उन चीजों को पहले साइड पे रख के जो आपकी लिसनिंग है उसको, या जो आपके पास टॉपिक है उसको ध्यान से सुनो। कीप एन ओपन माइंड, अपना माइंड मतलब ओपन माइंडेड रहो। पहले उनकी बात सुनो, ध्यान से देखो, सुनो क्या बोला क्या जा रहा है, उस मैसेज को समझो। उसके बाद अपनी कॉन्सेप्शंस को, आपकी जो भी आपके माइंड में जो थॉट्स चल रही हैं उनको बाद में कोरिलेट करना। सबसे पहले एक बारी मैसेज को क्लियरली सुनो। हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कई बार ऐसे ही होता है, हम लोग ध्यान से सुनते नहीं, हम फटाफट वीडियो को आगे स्किप कर देते हैं, किसी के अंदर इतनी पेशेंस नहीं होती, तो आपको नहीं समझ में लगेगा। लिसन एज इफ यू हैड टू टीच इट। ये बहुत अच्छी तरीक एक टेक्निक होती है। अगर आपको कुछ सीखना है ना, आप किसी को पढ़ाना शुरू कर दो जनरली, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़ा रहे हो ना, तो अपने मेंटली अपने ऊपर एक ना प्रेशर लेके चलो कि हाँ मुझे ये चीज कल को किसी को सिखानी है। जब आपको पता होगा ना कि मुझे किसी को बताना है या किसी को समझाना है, तो आप खुद ध्यान से सुनोगे। जब हमें पता होता है ना कि नहीं, हमें हमसे किसी ने कुछ पूछना तो है नहीं, तब हम ध्यान नहीं देते। आपके ऊपर मेंटली प्रेशर होगा ना, लेट सपोज कल आप मीटिंग में जा रहे हो, आपको 10 बंदों के सामने एक टॉपिक बोलना है, तब आप उस टॉपिक को ध्यान से सुनोगे, सीखोगे, आपको होगा कि मैंने ये आगे फर्दर किसी को बताना है। कभी होम ट्यूशंस ली हैं? होम ट्यूशंस लेके देखना, छोटे छोटे बच्चों को टीच करके देखना। जब आपको पता होगा ना कि मैंने ये टॉपिक किसी को समझाना है, किसी को सिखवाना है, किसी को पढ़ाना है, तब हम उन चीजों को प्रेशर लेके हम उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं। तब आप ध्यान से सुनते हो किसी को, क्योंकि मुझे ये चीज सुन के आगे फर्दर किसी और को बतानी है, तब हम अपनी अटेंशन पे करते हैं। टेक नोट्स, यस। अब मैं जिस मैंने अभी आपको बोला, अपनी जब आप लेक्चर सुनते हो, आपकी क्लास अटेंड करते हो, आप अपने पास अपनी एक बुकलेट और अपना एक पेन लेके बैठा करो। जो आपको कोई पॉइंट लगता है कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है, उसको उसी टाइम पे नोट कर लो। हमें ये नहीं होता कि जो भी बंदा बोल रहा है हमने उसको जस्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, नहीं। आप उनको मेन जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपको लगता है हाईलाइट्स हैं, उनको वहां पे नोट्स की फॉर्म में आप सेव करके रख सकते हो। इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो आपको चीजें वो जो है वो आपको याद रहती हैं। एक्सप्लॉइट टाइम गैप बिटवीन द थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्पीड्स, ठीक है। वर्ड्स पर मिनट, while the most listener can process 500 words per minute, use this extra time to mentally repeat, forecast, summarize, paraphrase the speaker's remark। ऐसा होता है, देखो टाइम लो। ये हमने जो एक जनरली अगर मैं बात करूं कि आपने किसी कोई चीज बोलनी है, तब भी आप इन चीजों को ध्यान में रखो कि हाँ जी, अगर मैंने कोई चीज में टॉपिक एक्सप्लेन भी करने जा रही हूँ तो लिटिल बिट पॉज लो, थोड़ा टाइम लो। ऐसे नहीं है कि आपने स्पीडली बस बोलना शुरू कर दिया, नहीं। लिटिल बिट पॉजेस लो बीच में। यहाँ पहले उस टॉपिक को बोलने से पहले सुनो, पहले सुन लिया, इंफॉर्मेशन गैदर की, अब मैंने बोलना है, तो सबसे पहले अपने को मेंटली प्रिपेयर करो। थोड़ा थोड़ा टाइम अपना सेट करो। इतने टाइम, लेट सपोज अगर आप कहीं पे डिबेट पे जा रहे हो, आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो, कोई अपने एज ए स्पीकर आपने कहीं पे कोई चीज बोलनी है, तब भी वहां पे जाके अपने आप को मेंटली सेट करो, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो थोड़ा, ठीक है। मुझे मैंने इस अपने आप को मैंने मेंटली रिपीट वो कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, फिर उनको रिपीट करो अपने दिमाग में कि ये चीजें थी, ये पॉइंट्स थे मेरे। फोरकास्टिंग करनी, ठीक है, सोचना, आगे की लेके सोच के चलना कि हाँ अब मैं बोलूंगी तो इसके अंदर मैं ये चीजें ऐड कर दूंगी। समराइज भी करो, कहीं पे हमें चीजों को समराइज करने की जरूरत पड़ती है, मतलब आपने एक्सप्लेन नहीं करना, बहुत डिटेल में नहीं जाना, मेन मेन पॉइंट्स आपने कवर करने हैं। पैराफ्रेजिंग हम कर चुके हैं कि जिस चीज को आपने सुना है, पढ़ा है, उसको आपने अपनी लैंग्वेज में बताना, दैट इज नोन एज पैराफ्रेजिंग। रिस्पॉन्ड एंड आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों से भी, अगर मैं क्लास की एग्जाम्पल हूँ, जब मैं आपसे पूछती हूँ तो आप लोगों में से हार्डली मुझे एक या दो बंदे ही रिस्पॉन्ड देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो अगर आप लोग बोलोगे नहीं, ठीक है, वो सामने वाले को पता, अब मुझे कुछ नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप नहीं बोल रहे तो मैं समझूंगी ठीक है समझ में आ गया। आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, जहां पे आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई है, या आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पे वेयर यू आर नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द टॉपिक, तो आप वहां पे अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब होता है रेलिवेंट, जो जरूरत के हिसाब से आप क्वेश्चन पूछो। ऐसे नहीं रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते रहो पूछते रहो, तो वो भी सही नहीं होता। तो ये आपको पॉइंट्स जरूरी हैं आपकी लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। Repeat exact content back to the speaker. You said we need toner, copy paper, 3 hole punch. I'll go and get them now.
तो रिपीट करो जनरली, रिपीट एग्जैक्ट कंटेंट बैक टू द स्पीकर। पैराफ्रेजिंग के साथ ही रिलेटेड है ये टॉपिक। ये हमें कई बार कुछ चीजें रिपीट भी करनी होती है, जो कंटेंट है वो भी हमें कई बार रिपीट करना होता है। पैराफ्रेज करो अपने वर्ड्स में। आस्क फॉर द मोर स्पेसिफिक और डिटेल्स। जो चीज चाहिए, जो चीज आपको जरूरत है, या जो चीज आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आई है, उतना पूछो। अगर आपको कहीं पे लगता है कि मुझे डिटेल्स चाहिए तो उसको डिटेल में पूछो। रिक्वेस्ट एन एग्जाम्पल फॉर क्लैरिटी। कई बार हमें समझ में नहीं आता कोई टॉपिक। वैसे तो मेरी मेरी हैबिट है यहाँ पे, मैं जनरली आप लोगों को साथ साथ एग्जाम्पल दे देती हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रही कोई चीज, आप पूछ सकते हो कि मैम फॉर एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ आपको अपने जो टॉपिक्स हैं या जनरल लाइफ में भी कोई चीज है, आप वो चीज आपको क्लियर हो जाती है। तो ये क्लैरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्रिटिकल लिसनिंग वी हैव डन। क्रिटिकल थिंकिंग, ये आपका जनरली जैसे हमने बोला है कि हाँ जी, क्रिटिकल थिंकिंग उसी के साथ रिलेटेड है कि क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी एक होती है, इट इज द एक्ट ऑफ एक्सरसाइज केयरफुल जजमेंट। जैसे हमने क्रिटिकल सिचुएशन में जाके सोचा, केयरफुली सोचा आपने, ध्यान से सोचा, ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ थॉट्स बाय यूजिंग दीज सेम स्टैंडर्ड्स। ध्यान से सोचो। कल आप अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, लेट्स सपोज। अब आपने अपने एग्जाम्स में अपीयर होना है, उसके लिए आपने सिलेबस कवर करना है, तो अब ध्यान से सोचो आपने कैसे अपना जो रैंक है या जो आपकी पोजीशन है आपने कैसे अचीव करनी है। इट इज सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड, आपके देखो आपकी लाइफ आपकी जिम्मेवारी है। सेल्फ डायरेक्टेड, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दो, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, अपने आप को करेक्ट करो। अपने आप को डिसिप्लिन में रखना आपकी जिम्मेवारी है। मैं आपको बोलती रहूंगी टाइम पे आ जाओ, टाइम पे आ जाओ। अगर आप सीरियस हो पढ़ने के लिए, आप अपने टाइम पे आओगे, इट मीन यूर सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये सारे आपके टॉपिक्स इसके अंदर कवर हुए हैं। बाकी जो आपका रेस्ट है हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो या किसी के कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क। हेलो, नो मैम। व्हाट अबाउट द अदर पीपल? बाकियों का कोई डाउट हो? ओके, क्लास प्लस यूज कर रहे हो सारे जने क्लास प्लस में, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ठीक है। प्रदीप, आई रिसीव्ड योर मैसेज। ध्रुव, प्रदीप, ध्रुव, ट्राई नॉट टू इंटरप्ट द सेकंड पर्सन, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। यस ध्रुव, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। हमने पहले भी किया था जब हमने लिसनिंग के अंदर किया। ठीक है, ओके डियर, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, विल प्रोसीड टुमारो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक्स हैं हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। शुड आई एंड द मीटिंग? मीटिंग एंड कर दूं? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर।